Hello everyone, I welcome you on Saya Saran classes. सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मैथ के चैप्टर नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 3.4 को, कंप्लीट हो चुकी है 3.1 भी, 3.2, 3.3, 3.4। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से जाए और प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। ठीक है, सो करते हैं क्लास स्टार्ट। सो देख लेते एक मोटिवेशन थॉट क्लास को स्टार्ट करने से पहले। कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड द सनशाइन एंड शैडो विल फॉल बिहाइंड यू। अपने मुंह को हमेशा सनशाइन जहां से सूरज निकलता है उस साइड रखो, तो देखोगे कि आपकी जो शैडो है वो हमेशा आपके पीछे दिखेगी। इन लाइन से क्लियरली मतलब यही है कि हमेशा हार्ड वर्क करो भाई। अगर हार्ड वर्क करोगे तो आप देखोगे कि सक्सेस आपके पीछे ही है, आपके हार्ड वर्क के पीछे है सक्सेस, आपके नहीं। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आप जो चाहते हो वो रिसीव कर पाते हो। थोड़े टाइम में नहीं, थोड़े और टाइम के बाद कर लोगे। सो मेहनत करते रहो। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से बताना है कि कौन सी ट्रू है। ठीक है, सही बतानी है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कि जब कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या वो 9 से भी डिवाइड होगा। बताओ कि वो 9, ये कह रखा है कि यहाँ पर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या ऐसा हार्ड एंड टफ रूल है? नो। कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो हो सकता है वो 9 से डिवाइड ना हो, बट अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। हाँ, मैंने अभी तो बताया था कि जब कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा तो 3 से जरूर होगा। ओके, अब यहाँ पर तो क्या था, 9 था, 6 था, 3 था, 6 था, क्या ये 9 से डिवाइड होता है? नहीं होते ना। तो ये रूल यहाँ पर लागू नहीं होता, लेकिन हाँ जो 9 से डिवाइड होंगे ना वो सारे 3 से डिवाइड जरूर होंगे। तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू। क्लियर है? चले आगे देखो, नेक्स्ट सी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। कि जब कोई नंबर 18 से तब डिविजिबल होगा जब वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या ये सही होगा? अगर हम जो नंबर डिविजिबल करते हैं किसी नंबर को उनका मल्टीप्लाई करके देखो, 6 इंटू में 3, 18। हाँ भाई, जो नंबर 3 और 6 से डिवाइड होंगे ना तो वो 18 से भी डिवाइड होंगे। ये रूल है हमारा, हमने पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट बी और सी अभी तक ट्रू है हमारी। डी देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। 9 से भी डिवाइड हो रही है, 10 से भी डिवाइड हो रही है, 9 इंटू में 10 हो जाएगा 90। सेम ऊपर वाला ही रूल है, तो ये भी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट ई देखो, इफ टू नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। दो नंबर आपके पास को प्राइम है, उनमें से कम एक तो प्राइम नंबर होगा। क्या पॉसिबल है? भाई जब वो खुद ही दोनों नंबर को प्राइम है तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते। तो उनमें से अगर एक को प्राइम नंबर हो जाएगा तो वो को प्राइम थोड़ी ना कहलाएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, एफ स्टेटमेंट, द ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। सारे नंबर 4 से डिवाइड होंगे, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, और वो 8 से भी डिवाइड होंगे ना। ऐसा नहीं होगा, जो 4 से डिवाइड होंगे ना वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि 4 भी तो आता है ना 4 से डिविजिबल में। क्या 4 8 से डिवाइड होगा? नहीं। तो ये यहां पर फॉल्स हो जाएगा। हाँ, ऐसा होगा कि जो नंबर 8 से डिवाइड होंगे ना वो 4 से हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो,
ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अभी मैंने बताया था कि जो भी नंबर 8 से डिवाइड होंगे ना वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा ये ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, कि भाई आपके पास ना दो नंबर हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करके चलते हैं दोनों नंबर्स को, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, वो उसके सम से भी डिवाइड होंगे। लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि मल्टीप्लाई कर लो चाहे वो उनको सम करके देख लो तो वो उनसे भी डिवाइड होंगे। सो मान लो अगर कोई नंबर 4 से और 8 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो दोनों के दोनों नंबर से मीन्स इनका सम ऑफ करो, 8 प्लस में 4 आ जाएगा 12, तो ये 12 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, ओके। सो ये हो जाएगी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, कि एक आपके पास ना नंबर है वो दो नंबर्स के सम से डिवाइड होती है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, क्या वो दोनों से अलग अलग डिवाइड होगी? इसका उल्टा है, यहां पर तो एक नंबर था दोनों से सेपरेटली डिवाइड था और वो फिर उनके सम से भी, यहां पर सम से तो डिवाइड है, 12 से तो डिवाइड है, मीन्स क्या वो 4 और 8 दोनों से होंगे? नहीं, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो दोनों से डिवाइड नहीं होंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पर? फॉल्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। येलो कलर यूज किया था हमने। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट हमारी ट्रू कौन सी हुई? स्टेटमेंट बी, सी, डी, जी और एच, ये हमारी ट्रू है सारी की सारी स्टेटमेंट। क्लियर है? बढ़े आगे, देखो भी क्वेश्चन नंबर 2। Here are two different factor tree for 60। आपके पास ना टू डिफरेंट फैक्टर ट्री हैं 60 के। राइट द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर बताने हैं। देखो भाई, आपके पास 60 है, 60 के पहले फैक्टर बना दिए, 6 इंटू में 10 सही है। सो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू में, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यहां पर इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा, तो आ जाएगा यहां पर 6 इंटू में 3, तो क्या आ जाएगा यहां पर 3। फिर 10 के हो जाएंगे 5 इंटू में 2, 5 2 जा 10, ऐसे करके देखने आपको। ठीक है, सो 60 के पहले तो हमने 6 इंटू 10 किया, फिर 6 के किए 2 इंटू में 3, 10 के किए 5 इंटू में 2, ये फैक्टर हो गए आपके पास। क्लियर है? फिर आपके पास है दूसरा 60 के फिर 30। अब देखो नीचे आते गए, इसका मतलब हमने क्या किया, 60 को डिवाइड किया, ये था मल्टीप्लीकेशन यहां पर। ठीक है, यहां पर आएगा डिवीजन, डिवाइड किया हमने, है ना। सो देखो 60 को कितने से डिवाइड करूं कि मेरे पास 30 आ जाए। अगर मैं 60 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 30 आ जाएगा। अब 30 को कितने से डिवाइड करूं कि 10 आए? अगर 30 को 3 से डिवाइड कर दे तो 10 आ गया। अब 10 का यहां पर फैक्टर क्या आएगा? 10 के फैक्टर यहां पर हमने 5 इंटू 2 लिए थे ना, 5 अगर 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और एक और यहां पर फैक्टर बनेगा भाई, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2। तो ये इस तरीके से आपको फैक्टराइज करने हैं। यहां पर डिवीजन रूल है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल है। ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।